प्रणाम सभी को बहुत बहुत। गीता जी का स्वाध्याय में आप सभी का फिर से स्वागत। 18वां अध्याय चल रहा है। आइए पहले भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण जी को, अर्जुन जी को प्रणाम करते हुए गायत्री महामंत्र कर लें, गुरु मंत्र कर लें। उसके बाद आज बुद्धि के 3 जो स्वरूप हैं, सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धि, उस पर चर्चा करेंगे। शरीर को स्थिर कर लें, नेत्र को मिलता से यही प्रार्थना कि हमारी बुद्धि सतोगुणी हो। गायत्री महामंत्र बुद्धि की प्रार्थना है। धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को नेक रास्ते पर बलपूर्वक चलाना पड़े तो बलपूर्वक चलाइए, लेकिन जरूर चलाइए। भगवान से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञायुताचया, श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग 29वें श्लोक से शुरू करेंगे। पिछली बार हमने कर्म की ऊपर विचार किया था। 3 तरह का जो कर्म है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। आज भगवान हमें बुद्धि के बारे में और धृति के बारे में बताएंगे। तो ये जो 29वां श्लोक है, ये जोड़ने वाली कड़ी है। फिर 30, 31 और 32 इन 3 श्लोक में पहले बुद्धि के ऊपर व्याख्या होगी और उसके अगले 3 श्लोकों में धृति। तो बुद्धि और धृति में क्या अंतर है, पहले ये समझ लेंगे और फिर उसके बाद बुद्धि के 3 स्वरूप समझ लेंगे। ठीक, तो हम नीलम से मदद लेंगे और उससे कहेंगे कि पहले श्लोक पढ़ दे। 29वां पढ़ू ना भैया? हाँ ना बेटा। बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार, यानी वही 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे। मैं तुझे पूरे तरीके से बताने वाला हूँ। और हाँ, क्या हुआ बेटा? बुद्धि और धृति दोनों का म्यूट रखना बेटा। हाँ, बुद्धि और धृति दोनों का भेद मैं तुझे बताता हूँ। देखो, इसमें ना धृति और बुद्धि बोलचाल में तो एक जैसी ही दोनों शब्द लगते हैं। बहुत बार जब व्याख्यान होते हैं तो उसमें एक जैसा भी प्रयोग में ले आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मौलिक अंतर है। जब कोई मान्यता हमारी हो या कोई विचार हो, कोई सिद्धांत हो, कोई आदर्श हो, जिसको हम बहुत दृढ़ता पूर्वक धारण करते हैं, धृति, वो जो शक्ति जो उसमें दृढ़ता पैदा करती है ना, उसे धृति कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे हमने श्रद्धा की परिभाषा आपको याद होगी कि जो सत्य को धारण करने की शक्ति है उसे श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, मतलब जो वास्तविक है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो ब्रह्म है, उस सत्य को जो धारण करती है, उस शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार धृति की परिभाषा क्या हुई? धारण करने वाली शक्ति है ये भी। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, तो धरती माता, धृति, धृति शब्द से ही धरती बना। तो धृति यानी धारण करने वाली। इसके नाते एक नाम धरती पड़ गया, पृथ्वी का एक नाम धरती पड़ गया। पृथु की पुत्री होने के नाते पृथ्वी पड़ गया। वैसे ही धृति क्या है? वो शक्ति है जो आप कभी भी संकल्प पूर्वक जब किसी चीज को धारण करते हो,
जैसे कोई मान्यता है हमारी, और हमारा वो मान्यता में हमारा एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो वो उसमें दृढ़ होना, उस विचार में, उस मान्यता में, उस सिद्धांत में, उस आदर्श में, उस गुरु वचन में, तो ये जो दृढ़ता पैदा कर रही है ना, इस दृढ़ता को पैदा करने वाली शक्ति को जो दृढ़ता से धारण कर रही है, उसे धृति कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे बुद्धि के भी 3 प्रकार बताऊंगा और इसके भी 3 प्रकार बताऊंगा, धृति के। बुद्धि के संदर्भ में गीता जी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और सुंदर शब्द आया है, वो है निश्चयात्मक बुद्धि और अव्यभिचारिणी बुद्धि। इस तरह से भगवान ने व्याख्या की। व्यभिचार करना, जगह 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 व्यक्ति का जब बुद्धि जाती है और हर जगह मुंह मारती फिरती है, ये व्यभिचारिणी बुद्धि हो गई। और इसलिए कहा अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, यानी एक निष्ठ होनी चाहिए। और दूसरा शब्द उसके लिए क्या उपयोग में लिया है कि निश्चयात्मक बुद्धि, जिसने निश्चय कर लिया हो। तो बुद्धि जब किसी चीज का निश्चय करती है ना, तो बुद्धि के निश्चय को, और विचार, भाई बुद्धि ने निश्चय किया तो उसको कोई दृढ़ता से उस निश्चय को धारण करेगा ना, तो धारण करने वाली शक्ति को धृति कहते हैं। जो बुद्धि के निश्चय को पूरी मजबूती से धारण करे उसे धृति कहते हैं। अब देखो, करते हम जो कुछ भी हैं वो बुद्धि के आधार पर ही करते हैं। अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ही है। मन तो बाहर की दुनिया से लेन देन कर रहा है, जो कॉन्शियस माइंड। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त के अंदर जो है संस्कार बैठे हैं। अब बुद्धि जो है वो निर्णय लेती है। बुद्धि को अगर हम परिमार्जित कर दें श्रेष्ठ, तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि इस बुद्धि की धृति को तू ठीक कर ले। मूल में जो तुमने धारणा बना रखी है, अगर वो तुम ठीक कर लोगे तो बुद्धि भी निश्चयात्मक होके उसी तरफ चल पड़ेगी। जैसी धृति वैसी मति, यूं समझ लो। और जैसी मति वैसी गति। तो जैसी तुम्हारी धारणा होगी वैसा ही तुम्हारा ध्यान होगा, वैसे ही तुम्हारा चिंतन होगा। तो जब मनुष्य मन को बार बार भगवान में लगाता है, भगवान को ही धारण करता है, भगवान को ही वर्ण करता है, फिर चाहे वो भजन के माध्यम से करे, चाहे सेवा के माध्यम से करे, चाहे जप के माध्यम से करे, चाहे मंत्र के माध्यम से करे, चाहे नाम के माध्यम से करे, चाहे कीर्तन के माध्यम से करे, चाहे तपस्या के माध्यम से करे, कर क्या रहा है? मूल में वो बार बार अपने मन को परमात्मा में आरूढ़ कर रहा है, परमात्मा को कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा है। तो जो धृति है वो बहुत मजबूती से परमात्मा चेतना को धारण करना शुरू कर देती है, और फिर बुद्धि का निश्चय और अच्छा बनने लग जाता है। इसी से बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, है ना, धनंजय। धनंजय शब्द क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पे? पार्थ कह देते, कौन्तेय कह देते। धनंजय शब्द इसलिए था, अर्जुन का एक नाम ये धनंजय इसलिए पड़ा था कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो अर्जुन बहुत सारे युद्ध करके अपार धन संपदा लेकर आए थे। तो ये धन संपदा लाने के कारण उनका नाम पड़ा धनंजय, जिसने जय पूर्वक धन कमाया। अब ये जो धनंजय है, ये कहने का मतलब यही है कि अब तूने वो धन तो बहुत कमाया, क्षत्रिय का शौर्य दिखा के, अच्छा किया, चल ठीक है, लेकिन अब तू ये धन सोच, बुद्धि धन, बुद्धि का धन के बारे में चिंतन कर। कबीरा सो धन संचय जो आगे को होए, शीश चढ़ावत गाठरी जात न देखा खोए। वही बात भगवान समझा रहे हैं कि तुम आगे के अपने धन के बारे में सोचो, और वो कब होगा? जब तुम्हारी बुद्धि सात्विक की होगी। यदि बुद्धि ही तामसिक है, तामसिक का तो क्या ही कहें, राजसिक भी हो तो भी बुद्धि राग और द्वेष में फंस जाएगी। अभी हम पढ़ेंगे जब, देखना। राग और द्वेष में फंसी हुई बुद्धि क्या कोई चिंतन ठीक कर पाएगी? बुद्धि का काम क्या है? मन में जो वृत्ति उठी उसके ऊपर चिंतन करना। अब उस वृत्ति के ऊपर अंकुश लगाना है, या उस वृत्ति को दिशा देनी है, या उस वृत्ति से बह जाना है, या उस वृत्ति को एक स्थिति में लाकर जीवन को आगे बढ़ाना है, या नीचे गिराना है। ये सब कौन कर रही है? बुद्धि कर रही है ना। गायत्री महामंत्र में धी अक्षर 2 बार आएगा, एक बार बड़ा, एक बार छोटी ई की मात्रा। तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धी, धीमहि, यहाँ बड़ी की मात्रा है, 14वां अक्षर है। और फिर धीमहि और धियो यो न प्रचोदयात्, तो 2 अक्षर छोड़कर फिर छोटी धी आ गई, वो 16वां अक्षर है, 17वां अक्षर है। तो 14वां और 17वां अक्षर, ये दोनों, जो बड़ी धी है वो ध्येय है, ध्येय।
आपका ध्येय क्या है। और छोटी धी जो है वो बुद्धि है, वो धारण करेगी। अगर ध्येय पता है, हमारा ध्येय हमारा गुरु है, उसका आदर्श है, हमारा ध्येय सतोगुण है, हमारा ध्येय देश प्रेम है। एक सैनिक का ध्येय क्या है, एक डॉक्टर का ध्येय क्या है, ध्येय मतलब उसका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए अब बुद्धि चलेगी तो निश्चयात्मक होगी, तभी ना चल पाएगी। उसमें दृढ़ता होगी तभी वो आगे कदम उठा पाएगी। अगर वो ही राग और द्वेष के अंदर फंस गई, इफ योर इंटेलेक्ट इज क्लाउडेड बाय अटैचमेंट और एवर्जन, इट विल बी इनडिसाइसिव इन नेचर। निर्णय ही नहीं ले पाओगे, या जो लोगे वो अधिकतर भ्रम में लिया हुआ निर्णय होगा, जिसके कारण रिजल्ट बेकार आएगा। फिर हम कोसेंगे भगवान को, कर्म खुद गलत करेंगे, कोसेंगे गुरु को, भगवान को, जीवन को, अरे देखो हमारे साथ ऐसा हो गया। तुम्हारी बुद्धि दृढ़ हो क्यों नहीं पा रही। इसलिए वो धन समझने के बजाय, हे धनंजय, इस धन के बारे में जानने की कोशिश कर, बुद्धि रूपी धन। क्योंकि ये बुद्धि अगर सही मार्ग पर नहीं चली तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, या यूं कह लो कि जब बुद्धि विपरीत होती है तो विनाश तुरंत आ जाता है। और यही बुद्धि अगर सही चल जाए तो बड़े से बड़ी आपदा आ जाए। आपदाम हरते नित्यम, चंदन लगाते हैं यहाँ पर। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। बुद्धि सही चली, चंदन लगाया, तिलक लगाया, ये बोला कह रहे भैया ये शांत रहे, ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात, है ना, शांत रहे। ये क्या है, मस्तिष्क हमारा ठंडा रहेगा, शांत रहेगा। तो ये बुद्धि हमारी जब शांत रहेगी तो क्या होगा, और शांत रह के निश्चयात्मक होगी, दृढ़ होगी, धृति और बुद्धि का कॉम्बिनेशन काम करेगा, तो क्या होगा, तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। आपदाम हरते नित्यम, बड़ी से बड़ी आपदा भी हर लेंगे। असंभवम संभव कर्तुम उद्यतम, असंभव को संभव करने की क्षमता आने लगेगी। अंतर्दृष्टि जागृत होने से, बुद्धि की स्पष्टता आने से हम, हमारी दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि सब जागृत होगी। ये बुद्धि का जागरण है ना, हमारे इंटेलेक्ट का जागरण। मन तो देखो कल्पना कर रहा है, मन वृत्तियां उठा रहा है, मन कामना कर रहा है, लेकिन अगर बुद्धि रूपी अंकुश उसे सही तरीके से दिशा देना सीख जाए, मन रूपी हाथी को, उसके ऊपर बुद्धि रूपी अंकुश। 13वें अध्याय की तरफ जाओगे, याद करो तो पीछे सांख्य योग की तरीके से भगवान ने व्याख्या करते हुए कहा था कि 25 तत्व, एक पुरुष, और फिर उसके बाद 24 बाकी प्रकृति के घटक। तो पुरुष ब्रह्म चैतन्य हो गए, कॉन्शियसनेस। उसके बाद क्या प्रकट हुआ सबसे पहले, तो बोले बुद्धि, महाबुद्धि प्रकट हुई। महाबुद्धि ने धारण किया। अब देखो हम उस महाबुद्धि यानी ऋतंबरा प्रज्ञा के स्तर पे जाते नहीं। जब हम वहां जाएंगे परिमार्जन करके बुद्धि का, तो स्थित प्रज्ञ होने लग जाएंगे, है ना। अब स्थित प्रज्ञ के भी लेवल्स हैं। शुरू के लेवल में स्थित प्रज्ञ बहक सकता है, हो सकता है कि कभी उसका जो है इंद्रियां उसे हर लें, उसकी प्रज्ञा को। लेकिन जब प्रज्ञा का और परिमार्जन करके ऋतंबरा प्रज्ञा करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से सत में ही स्थापित हो जाती है, एब्सोल्यूट में ही स्थापित हो जाती है। फिर उसके बाद वहां से नीचे नहीं आती। तो इस बुद्धि को निश्चयात्मक बना। हे धनंजय, तू बुद्धि को, यूं तो एक बुद्धि और धृति एक जैसे ही हैं, परंतु गुणों की प्रधानता की दृष्टि से मैं तुझे अलग अलग विवेचन करूंगा। तू उसे ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से मुझसे सुनना, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये तो कनेक्टिंग श्लोक था, इसको हम थोड़ा सा समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि 3 तरह की बुद्धि है क्या। तो 30वां श्लोक ले लेते हैं। भगवान सात्विक की बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं इसमें, देखो जरा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का जोड़ा बनाया, कार्य अकार्य 2 का जोड़ा बना दिया, और भय अभय यहाँ भी 2 का जोड़ा बना। फिर बंधन और मोक्ष, बंधन और मोक्ष का जोड़ा बना। ये भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ पे प्यार वाला नाम बुलाया है, सबसे ज्यादा जिस नाम को प्यार करते थे, पार्थ। अब प्रथानंदन, हे पार्थ सुन मेरी बात ध्यान से।
जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कार्य अकार्य को, भय अभय को और बंधन मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। बहुत बढ़िया। गायत्री मंत्र जपते रहो, पहुंच जाएगी वहां तक। क्या है? जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है। अच्छा, प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या हुई? प्रवृत्त होना मतलब इन्वॉल्व होना किसी चीज में, है? फिर दुर्योधन की थोड़ी सी मदद ले लेते हैं। उसने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरा वहां चलने का मेरी प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति मैंने गमन करना कहीं, है ना? वृत्ति जब गमन करेगी और वृत्ति जब शांत हो जाएगी तो निवृत्ति हो गई। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अब मेरी इससे छुटकारा नहीं हो रहा, यानी वृत्ति ही शांत नहीं हो रही, तो मेरी अशांत वृत्ति मुझे बार बार गलत करने को कह देती है। केनपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, जैसा वो मुझे अंदर बैठे कहता है वैसा मैं करता हूँ। तो अब देखो, यहाँ बुद्धि भ्रमित हो गई ना, बुद्धि ठीक नहीं चल रही, इसलिए सुयोधन से दुर्योधन हो गया, है ना? नाम तो सुयोधन था, बाद में दुर्योधन हो गया, मति भ्रष्ट हो गई। अब भ्रष्ट मति हुई तो तभी विदुर काका ने कहा इसका त्याग कर दो, वरना ये कुल को खा जाएगा, पर नहीं माने। आप देखो, यहाँ भगवान वही बात कह रहे हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति को जो जानती है वह सात्विकी बुद्धि है। प्रवृत्त होना मतलब किसी चीज में शामिल हो जाना, उसमें लिप्त हो जाना, और निवृत्त होना मतलब उससे निर्लिप्त हो जाना। अब संसार में हम हैं, तो जब हम मान लो बिल्कुल सरल मोटे अक्षरों में समझें, तो जब हम किसी कार्य में शामिल हैं तो हम प्रवृत्त हैं, और जब हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हम निवृत्त हैं। अब सोचो, प्रवृत्ति और निवृत्ति सिर्फ क्रिया के आधार पर तो नहीं है, भाव के आधार पर भी होगी। मान लो हम संसार के कार्य में प्रवृत्त हैं, इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारा भाव शुद्ध है और हम सेवा भाव से उस कार्य को कर रहे हैं, जैसे गृहस्थी का लालन पालन करना, किसी और की सेवा करना, समाज के साथ जो हमारा उठना बैठना है उसको पूरे दायित्व के साथ निभाना, सेवा भाव के साथ निभाना। तो ये क्या कहानी हुई साहब? ये प्रवृत्ति तो हुई, हम प्रवृत्त तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर राग नहीं है, हमारे अंदर किसी तरह की अपेक्षा नहीं है। हम इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन क्रिया के रूप पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम उसके अंदर पीछे भाव हमारा यही है कि भगवत भाव में सेवा भाव से कर रहे हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति भी, कामना रहित जो प्रवृत्ति है, वो भी निवृत्ति हो गई। तब तो आप कर्म तो कर ही रहे हो, जैसे युद्ध जैसा कर्म भी की स्थापना भी करेंगे और धर्म के आधार पर करेंगे। हाँ, नीतियों का खंडन करना पड़ेगा तो कर। तो क्या हुआ? प्रवृत्त हुए संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन भाव क्या था? निवृत्ति का भाव था। निवृत्त हो गए, निवृत्ति यानी तो फिर वृत्ति उठी नहीं ना भाई। ले दे के खेल क्या है सारा? योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में बार बार हलचल उठ रही है। केनपि देवेन, वही चित्त, हृदय स्थितेन, अंदर बैठा अलग अलग इम्पल्सेस उठा रहा है। प्रवृत्त मन, गुरुदेव ने मैं क्या हूं में लिखा, प्रवृत्त मन। ये जो प्रवृत्त हो जाता है बार बार, अब हम क्रिया करें चाहे ना करें, आप माला जप रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं भगवान का, है, गायत्री चालीसा पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? हमारे अंदर ये भाव है कि देखो जी, हमारी माला से भगवान खुश होकर हमारी पीठ थपथपाएगा, हमारे को लोग कहेंगे वाह जी वाह, तुम कितना बढ़िया गीता की कथा वाँचते हो, कितना बढ़िया प्रवचन करते हो, अरे क्या तुम्हारा जीवन इंस्पिरेशनल है, ये वो। ये क्या हो गया? अगर ये पाने की इच्छा हो गई तो नेक कार्य, सत कार्य भी बेकार हो गया, क्योंकि इसमें कामना आ गई ना। देखो, हो तो रहा था निवृत्ति का काम, देखने में तो निवृत्ति है कि भाई भगवान का काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी निवृत्ति में भी जब कामना आ जाती है तो वो प्रवृत्ति ही। समझ आ रहा है? किसी को संशय तो नहीं है? या बहुत दोबारा रिपीट कर दें तो? प्रवृत्ति और निवृत्ति बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों जी? किसी चीज एक बार में अंकुर, एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन बोल रहे हैं? प्रियंका। अच्छा जी, जी प्रणाम। प्रवृत्ति और निवृत्ति, भगवान समझा रहे हैं कि सात्विकी बुद्धि क्या है, सात्विक बुद्धि किसे कहेंगे। तो उसमें उन्होंने दो दो के पेयर बनाए। सबसे पहला पेयर बनाया, प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद को जो जानती है वो सात्विक बुद्धि है। प्रवृत्ति माने जब हम किसी कार्य में इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं,
वृत्ति कहते हैं मन की चंचलता को, मन की हलचल को। जैसे सागर में लहर उठ रही है, ऐसे हमारे मन रूपी सागर में लहर उठ रही है। जब ये शांत हो जाए तो फिर बात ठीक है भाई, बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन अब यहाँ पर लहरें उठ रही कुछ करने की, और वो लहर जो है, अगर उसके पीछे की कामना स्वार्थी कामना है तो इसे प्रवृत्ति कहें। अगर वो सेवा भाव की भावना उठी, कह रहे आप किसी की सेवा के लिए चल पड़े, तो ये निवृत्ति कहलाएगी। कर्म तो कर रहे हैं, कुछ अंदर से कामना तो उठी, लेकिन वो कामना दूसरे के हित के लिए थी, तो ये निवृत्त कर देगी। लेकिन अगर ये अपनी कामना, अपनी डिजायर के चलते उठी थी, तो ये बांध देगी, और जो बांधेगी सो प्रवृत्ति। इसलिए दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम, मुझे पता है थियोरेटिकली व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट आई डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू फॉलो द राइटियस पाथ। On the contrary, I also do know what is not to be followed, not to be done, but I have no choice. My impulse takes me over. वो पूरी तरह से मुझे जकड़ लेती है, और मैं जो नहीं करना है वही कर बैठता हूँ। केन अपि देवेन हृदय स्थितेन, कोई मेरे भीतर बैठा है, यथा नियुक्तो अस्मि, जैसे जैसे मुझे नियुक्त करता है वैसे वैसे मैं कर देता हूँ। सो दैट मीन्स आई हैव बिकम अ स्लेव ऑफ माई माइंड। मेरे मन की इम्पल्स जो उठी, जो लहर उठी, जो वृत्ति उठी, उसका मैं दास बन गया। और वृत्ति उठी स्वार्थ से, तो हम प्रवृत्त हो गए उसमें। और वृत्ति अगर सेवा भाव से, परमार्थिक भाव से उठे, तो वो निवृत्त कर देती है। फिर वो बंधन, निवृत्त बने बंधन मुक्त हो जाता। कहते हैं हम निवृत्त हो गए भाई, बेटी का ब्याह कर दिया, हम निवृत्त हो गए। हमने अपनी नौकरी पूरी कर ली, पूरा निवृत्त हो गए। हमने एक शानदार अध्याय जीवन का पूरा कर लिया, हमने घर बना लिया, निवृत्त हो गए। वो करते ना अपने अपने गोल से। तो हमने इतनी साधना कर ली, हमारा अनुष्ठान हो गया, अब हम निवृत्त हो गए। निवृत्त मतलब जब आप किसी कार्य को पूर्ण होके, और आप उससे अटैच नहीं हो, अब आप उससे आप लिबरेट हो गए, है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जब बुद्धि इस भेद को समझ पा रही हो, तो निवेदन मैंने ये किया कि कभी कभी हम सेवा कार्य कर रहे होते हैं अपनी प्रशंसा करवाने के लिए, नेक कार्य कर रहे होते हैं, अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, समाज में लोग हमारी प्रतिष्ठा करें, हमारी लेगेसी हो, हमारे पुतले पे माला चढ़ाएं, हमें मंच पे बुला के माला पहनाएं। ये सब भाव जब हमारे अंदर आ जाता है, तो दिखने में तो हम सेवा कार्य कर रहे होते हैं, बाहर से तो संसार भी ताली बजा रहा होता है, बहुत बढ़िया किया साहब, बहुत अच्छा, आप तो बहुत इंस्पिरेशनल हो। लेकिन भीतर में हमारी कामना थी ना, तब क्योंकि कामना थी तो कामना बांधेगी। जैसे ही बांधेगी, तो भले ही वो कार्य निवृत्ति वाला दिखाई दे रहा हो, बट उसमें प्रवृत्ति आ गई ना, टेंडेंसी आ गई, बंध गए, तो गड़बड़ हो गया मामला। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम समाज में रहते हुए सामाजिक कार्य भी कर रहे हो, अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए, परिवार की सेवा करने के लिए, या यूं अर्जुन की स्थिति में युद्ध भी कर रहे हो, तो भी हम निवृत्त होके कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। डिजायरलेस एक्शन इज निवृत्ति, एंड एक्शन विद डिजायर, सेल्फिश डिजायर, वो प्रवृत्ति हो गई। तो ये भेद समझ में आ गया होगा। तो इट इज नॉट अबाउट एक्शन, इट इज अबाउट इंटेंट। अगेन बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद जानना। दूसरा क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य। बहुत सिंपल सी बात है। अकर्तव्य क्या है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। बहुत सिंपल सा यार्ड स्टिक है गुरु जी का, तो बहुत सिंपल। जिसे, जिस कार्य को करते हुए आपकी अंतरात्मा कृतकृत्य अनुभव करे, वो कार्य करने लायक है। और जिसमें आपकी अंतरात्मा ही धिकारे, बाद में गिल्ट आए, बाद में खुद से घृणा हो, बाद में क्षोभ आ जाए, बाद में ग्रीफ आ जाए, तो ऐसे जब भावनाएं आने लगे, मन कुंठित होने लगे, स्वयं से ही क्रोध आने लगे, तो ये सारे कार्य अशिव हो गए ना, ये करने लायक नहीं थे। भाई धर्म ग्रंथ पढ़ना नहीं आता हमें, अब उन्होंने क्या क्या बताया हमें नहीं पता, तो या हम निरक्षर हों, या हम बहरे हों, या हम अंधे हों, तो क्या हम फिर नहीं जान पाएंगे कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है? नहीं, फिर भी जान पाएंगे। यही तो भगवान की खूबसूरती है कि चाहे तुम शरीर से अपंग क्यों ना हो, चाहे तुम बुद्धि से क्यों ना जो है नहीं तुम्हारी बुद्धि चल रही हो, समझ नहीं पा रही हो, लेकिन अगर तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़ सको, तो जब अंतरात्मा से जुड़कर कुछ भी किया जाएगा वो करने योग्य है। इसलिए उन्होंने कहा कर्तव्य और अकर्तव्य। अब इसको दूसरे तरीके से ये कह दो कि भाई जो अंतरात्मा किस तरह से बात करती है, कैसे समझाती है, इसके मैनुअल्स लिखे हुए हैं, उनको हम धर्म ग्रंथ कह देते हैं, शास्त्र कह देते हैं। तो जिन्होंने शास्त्रों ने जो कहा वो कर लो, यूं समझ लो, भाई जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा कर लो, अगर आपका भरोसा ही हो गया तो। और नहीं, अगर आपके हम शास्त्रीय प्रमाण या इस तरह की चीजों को बाद में मानेंगे, पहले हम अनुभव की बात करेंगे, तो अपने अनुभव में, जैसे बुद्ध भगवान तो शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे अपना अनुभव देख, तो अनुभव में ही पता लग जाएगा।
तेरी अंतरात्मा तुझे बता देगी बेटा, तेरे अंदर का बैठा प्रकाश तुझे बता देगा क्या करने योग्य है, क्या करना। आपका दीपक हो, अपना दीपक खुद बनो, किसी बाहर का किसी का सहारा मत लो। बुद्ध इस तरह से हमें जागृत करेंगे, वो भी ठीक है। आपकी श्रद्धा कहीं है तो वहां श्रद्धा उस सत्य को धारण करेगी, उस ईश्वरीय तत्व को धारण करेगी, उससे समझ में आ जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा। तो क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये जिस बुद्धि को समझ है और वो उसी का पालन कर रही है, ऐसी बुद्धि को हम सात्विकी बुद्धि कहेंगे। दो लक्षण हो गए, एक तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, और दूसरा करने योग्य और नहीं करने योग्य। तीसरा क्या कहा, भय और अभय। अब देखो, भय अभय उसी से पैदा हो रहा है, पिछले से जुड़ा हुआ है। भय क्या हुआ, कुछ भी ऐसा जो दूसरों के लिए गलत हो, अकल्याणकारी हो, अशिव हो, और खुद के लिए भी अशिव हो, म्यूचुअली फॉर मी एंड फॉर अदर्स इफ इट इज क्रिएटिंग अ बैड रिजल्ट, ये भय, जिसको करने के बाद हमें भय लगे, अरे हमने गलत कर दिया, या दूसरे को भय मिले। और ऐसे ही अभय क्या हुआ, जिसको करने से न दूसरे को भय लगता हो, न हमें भय लगता हो, यानी वही करने योग्य, तो इसलिए पिछले से जुड़ा हुआ है। तो कर्तव्य करोगे तो अभय का पालन करोगे, क्योंकि अंतरात्मा, जो अंतरात्मा की सुनेगा, उस पर चलेगा, वो परमात्मा की तो आवाज है, तो उसे कभी भय नहीं होगा, कभी नहीं भय लगेगा। चाहे उसे फांसी चढ़ा रहे हो उस देशभक्त को, तो फिर भय थोड़ी लग रहा है, वो तो और हष्ट-पुष्ट होते जा रहे हैं। अनेकों सेनानियों की ऐसी कहानियां हमने सुनी है, अमर शहीद हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने हंसते हंसते फांसी को झूले पे झूल गए। ये क्या, कैसी शक्ति आ गई, अभय कैसे हो गए? जब तुम अंतरात्मा से जुड़ जाते हो तो वहां तो किसी तरह का भय ही नहीं है। भाई एक बार विश्वास करोगे तो देखो, स्वामी विवेकानंद जी के स्वाध्याय में भी पढ़ रहे थे ना, एक अटल विधान सदैव मेरी रक्षा कर, बस श्रद्धा में बड़ी शक्ति है, धारण कर ली इस बात को, भय मुक्त हो जाओ। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, कोई तुम्हारा हो ना हो मैं तुम्हारा हूँ, हो गए अभय। अरे जब कृष्ण हमारे सारथी हो गए तो अर्जुन को कैसा भय, कोई भय नहीं। वो तो राग के चलते अर्जुन भयभीत होके थोड़ी, कुछ महान योद्धा जिनकी जिनकी राह भगवान देखता हो, वो अर्जुन थे, और सरलता का नाम था अर्जुन। इसलिए अर्जुन कोई साधारण व्यक्तित्व तो है नहीं, जिनको गीता मिली हो भगवान के श्रीमुख से खुद। तो ऐसे में अभय तो था उनके पास, संशय में आ गए, बुद्धि थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गई। अभी देखना राजसिक बुद्धि जब आएगी तब समझ में आएगा। और तो भय अभय क्या है, जब हम कुछ भी आत्मा के अनुसार करेंगे, अंतरात्मा की आवाज पर चलकर करेंगे, नीति पूर्वक करेंगे, सही चलेगा मामला, यही भीतर का धर्म है। और जब जहां हमें पता है, देखिए गलत बोल के देखिए, कोई पकड़े ना पकड़े, अंतरात्मा तुरंत ठोकर मारती है अंदर से, कहती है अरे तुमने झूठ बोला, अरे तुमने वहां पर जो है अपना फायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान करा दिया। तो ये जो आत्मग्लानि उठी, कर्तव्य अकर्तव्य से उठी, वही भय अभय हो गया आगे जाके। और फिर उसी ने बांध दिया, इसलिए बंधन मोक्ष अगली बात भी जुड़ी हुई है, सारी चारों ही जुड़े हुए हैं। तो बांध दिया, किसने बांध दिया, प्रवृत्ति नहीं बांधा ना, निवृत्ति तो मोक्ष मोक्ष दे देगी, मुक्त कर देगी, लिबरेट कर देगी। मोक्ष क्या है, जब आप कुछ करते तो रहेंगे जीवन भर, आखिरी सांस तक मनुष्य कुछ ना कुछ करता रहेगा, विचार करेगा, कर्म करेगा, उसके विचार से प्रभाव पड़ेगा, उसके वातावरण पे, उसके कर्मों से प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में बांध क्या रहा है, प्रवृत्ति बांध रही है, निवृत्ति मोक्ष दे रही है। तो अगर इन सब को सिर्फ एक मूल से समझ लें, ये तो भगवान ने इसको व्याख्या करने के लिए चार जोड़े बना दिए, इस तरह के पेयर्स बना दिए। अगर हम सिंपल सी बात समझ लें, इसमें मुझे लगता है कि पकड़ने योग्य क्या है, आत्मा के अनुसार सुनो और चलो, तो आप निवृत्त हो जाओगे। और आत्मा के विपरीत जाके जब करोगे, मन के इस राग द्वेष में, मन के अहंकार में, मन के इस लालच में, भय में, इस तरह की चीजों में कुछ करेंगे, तो फिर ये सब प्रवृत्त कर देगा। फिर ये मन तो प्रवृत्त कर ही रहा है, बार बार इन्हीं चीजों में घसीट रहा है, हमें कई जन्मों से घसीटता आ रहा है, बार बार कह रहा है ये करो। दो पैसे की लालच के लिए व्यक्ति किसी का दिल दुखा देता है, थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाने के लिए किसी को नीचा गिरा देता है, थोड़ा सा अवसर प्राप्त हो जाता है तो फूला नहीं समाता, उसको लगता है कि मेरे जैसा, मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, अहंकार में पागल हो जाता है। तो मन तो बार बार हमें प्रवृत्त करके गिरा रहा है, बांध रहा है। ऐसे में बंधन मुक्त होना हो तो इस पूरे श्लोक में अगर कुछ एक चीज पकड़नी हो तो कर्तव्य अकर्तव्य पकड़ लो। आत्मा की शरण में रह के किया गया कार्य कर्तव्य है, करने योग्य है। और जो आत्मा की शरण से अलग जाके मन की शरण में जाके करेंगे तो मन तो फिर प्रवृत्त है, ये तो घसीटेगा, इसको रोकना ही पड़ेगा, इस पर अंकुश ही लगाना पड़ेगा। और इस पर अंकुश बुद्धि लगाती है, इसलिए बुद्धि का परिमार्जन कर लो,
तो मन को पीटेगी, मन तड़पेगा। थोड़े समय तो ऐसा हो जाएगा कि हम करेंगे अपने साधन, आध्यात्मिक साधन, और मन इतना छटपटाएगा कि हमें लगेगा हमने गलत चीज शुरू कर दी, इससे तो अच्छा था नहीं करते। लेकिन वो करना इसलिए आवश्यक था, जब करेंगे तो इसी से समझ लो, जब मन में ये सब चीजें बढ़ने लग जाए ना, साधन करके, यदि साधन करके, साधन मतलब साधना करके, मेडिटेशन इत्यादि जो भी आप करते हो, साधन करके यदि कभी मन की वृत्तियां छटपटाने लगी, कभी क्रोध आ रहा है, कभी कामना आ रही है, कभी वासना आ रही है, कभी लालच आ रहा है, तो समझ लेना कि मन अब इसका काम हो रहा है, ये अब शांत होने वाला है थोड़े समय में। बस निरंतर करते रहना होगा उस समय। वहां अगर हमने छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए गुरु हमारे साथ खड़ा रहता है, कहता है और कर। उसके मार्गदर्शन में जितना जितना वो बताता है वैसे वैसे डोज बढ़ाते जाते हैं अपने साधन की। और मन धीरे धीरे जैसे छटपटाते छटपट, किसी सांप को पकड़ते हैं, पहले कितना फुफकारता है, कितना सब करता है, बाद में वही सांप बीन पे भी नाचने लग जाता है। एक बार पकड़ लेते हैं, पिटारे में रख लेते हैं, कंडीशन करते हैं उसको, और बीन के साथ फिर हिलने डुलने लग जाता है। वैसा ही है, ये मन रूपी सांप डसता बहुत बुरी तरह है और ये सब बांध देता है। स्थित प्रज्ञा तक को नीचे खींच सकता है ये। प्रज्ञा बुद्धि की ही ऊंची स्थिति है, और रितंबरा प्रज्ञा उसकी भी और रिफाइंड स्टेट हो गई। तो अब वो भगवान दूसरे अध्याय में पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। 18वां तो समरी चल रहा है ना पूरे गीता जी का। दूसरे अध्याय में पहले ही बता चुके हैं ये बात कि भैया स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या है, बोलता कैसे, उठता कैसे, खाता कैसे। अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताइए, बता दिए। तो उसमें यही लक्षण बताया कि ये तो सदैव विवेक में स्थापित रहता है। लेकिन बाद में एक बात और कह गए कि लेकिन इसको भी जो है अपना परिमार्जन करते रहना पड़ेगा। एक बार प्रज्ञा में स्थित हो गया अच्छी बात है, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि सक्सेस एक बार प्राप्त करना तो अच्छी बात है, पर सक्सेस को बनाए रखना और कठिन चीज है। किसी चीज को अचीव करना एक बात है, उसे निरंतरता में बनाए रखना दूसरी बात है, कंसिस्टेंटली। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके प्रज्ञा की स्थिति को और ऊंचा उठा लो, जब तक ये रितंबरा में ना पहुंच जाए। एक बार रितंबरा में पहुंच गए तुम, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत, फिर नीचे नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले ये संभावना है, किनारे पे नाव पलट सकती है। बड़े बड़े योगियों ने अपने जीवन लीला में ये प्रदर्शित किया। विश्वामित्र जी, इसी गायत्री महामंत्र जो बुद्धि का ही दान दे रहा है और बुद्धि का ही परिमार्जन कर रहा है, उसी के ऋषि हैं। और विश्वरथ राजा से विश्वामित्र खुद बने, महर्षि हुए। वशिष्ठ जी से भी अच्छे, वशिष्ठ जी ने भी कहा कि नहीं तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन बहुत बढ़िया, शाबाश, मुझसे भी अच्छे, उनका प्रोत्साहन किया। अब जब उनको ये समझ में आया तो उनको फिर अहंकार आ गया, देखो। और उनके अहंकार का नाश करने के लिए भगवान मेनका बन के आ गए। अब वो विश्वामित्र मेनका से विवाह करके रह रहे हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो संध्या वंदन करें, तो कई दिन हो गए, बोले कई दिन नहीं कई वर्ष हो गए। तब भगवान अपना रूप प्रकट करते हैं, लीला करी, समझाया कि देखो शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी शंकर का अवतार, और सारे वेदों की स्थापना कर रहे हैं, सब पुनर्स्थापित करके पुनर्जागृत कर दिया। और सामने से चांडाल आ रहा है, भगवान शिव ही चांडाल बन के आ गए, चांडाल बने मुर्दा चला। तो थोड़ा सा एक पल के लिए सब कुछ आए कि भाई सामने से गली छोटी है, तंग है, थोड़ा साइड में हो जाऊं, इसकी छाया ना पड़ जाए। और भगवान कह रहे हैं, मुस्कुरा के तुरंत शिव जी का स्वरूप प्रकट हो गया। ये कौन सी भूल कर बैठे शंकर, क्या है, लीला से समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो मोटी बुद्धि क्या कहेगी, देखो इनके बुद्धि भ्रमित हो गई, ऐसा थोड़ी है। लीला करके दिखा रहे हैं कि देखो अगर हम इस स्थिति में भी हों तो भी भ्रम हो सकता है। अगर इसको सिद्धांत के रूप में बताते तो हम भूल जाते, लेकिन अब घटना घटित करके दिखा दी अपने जीवन में। अब घटना ही घटित करके दिखा दी तो हमें लग रहा है कि देखो ये संभावना हमारे जीवन में याद रह जाएगी। इसलिए, वरना ऐसा थोड़ी कि भगवान शंकराचार्य शंकर का स्वरूप, और वो जिन्होंने 3 वर्ष की आयु में भाषा ज्ञान प्राप्त कर लिया, 7 वर्ष की आयु में अपने गुरु से मिले और निर्वाण षटकम लिख दिया। उन्हीं गुरु गोविंद वल्लभा जी के बारे में लिखते हुए, उनकी स्तुति गाते हुए उन्होंने गुरु पादुका स्त्रोत लिख दिया। मतलब सारे वेदों का भाष्य कर गए, सब कुछ कर गए, स्थापित कर गए सब वेदों को, मठों की स्थापना 19 वर्ष की आयु तक तो सारा काम कर गए। तो इसका मतलब संत ज्ञानेश्वर को देखो कितने यंग एज में। तो ये लोगों के जीवन की जो घटनाएं होती है ना, लीलाएं, इसलिए उन्हें लीलाएं कहते हैं कि ये करके दिखाते हैं जानबूझ के कि हमारे जीवन में भ्रम हो गया, अब हम सोच रहे हैं। अब कैसा भ्रम हो गया यार, भ्रम हो ही नहीं सकता। जिसको 3 वर्ष की आयु में ब्रह्म ज्ञान हो गया वो भ्रम में जिएगा क्या? नहीं। तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि 17 वर्ष की आयु में उनको ये भ्रम हो गया कि सामने से चांडाल आता है? नहीं, वो तो एक लीला है। जैसे माँ उल्टा चलते दिखती है और बच्चे को चलना सिखाती है, तो हमें लगता है कि उल्टा चाल चल रही है, उल्टा चाल नहीं चल रही।
वो बच्चे को चलना सिखाते। ऐसे उल्टा चल के ऋषिगण संतगण अपनी लीला से महापुरुष हमें सीधा चलना सिखाते। हम बच्चे वो खुद उल्टा चलते हैं, हमें देख के कभी कभी भ्रम हो जाता है कि यार इनको चलना नहीं आता क्या, इन तो उल्टी चाल चल रहे हैं। नहीं, उल्टी चाल नहीं चल रही, इसलिए मोटी बुद्धि से मत समझना, सूक्ष्म बुद्धि की बात है। ये सात्विक की बुद्धि हुई। कौन सी? जो इस तरह से चल सकती हो, जो ये भेद करना जानती हो, ये वाला भेद। हमारी बुद्धि क्या भेद करती है? छुआछूत का भेद करती है, वर्ण का भेद करती है, ऊंचे नीचे का भेद करती है, स्टेटस सिंबल का भेद करती है, पढ़े लिखे निरक्षर का भेद करती है, न जाने कितने भेद करती है। संसार वाली भेद बुद्धि नहीं। ये भेद कर पाना, विवेक किसे कहेंगे, कंसाइंस किसे कहेंगे, हंस वृत्ति किसे कहेंगे, कि जो सही और गलत का भेद कर सके, सत्य और असत्य का भेद कर सके, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का भेद कर सके, संसार जो जड़ है और परमात्मा जो चैतन्य है उसके बीच का भेद कर सके। शुरू में ये भेद करना है, बाद में जब यही ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाएगी तो ये भेद करना तो द्वैत हो गया कि एक पुरुष एक प्रकृति, यानी एक चैतन्य और एक जड़, तो ये तो भेद बुद्धि हो गई। देखा जाए तो यहाँ प्रश्न मन में उठता है कि इन्होंने अलग कर दिया, लेकिन ये अलग तब तक किया है कि जब हम एक में स्थित हो सके। जैसे हम एक में स्थित हो गए तो फिर हम उसके बाद ये वहां अद्वैत में चले जाएंगे। मैं थोड़ा पंखे की व्यवस्था कर दूं, फोन कह रहा है ओवर हीट हो रहा है। अब हो सकता है कि ये थोड़ी हवा जो है आपको तंग करे, मुझे बता देना आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही, थोड़ा सा फिर थोड़ा तेज बोल दूं, है ना। तो अगला श्लोक लें, इसमें कोई संशय तो नहीं है? सात्विक की बुद्धि समझ में आई। अब राजसिक समझते हैं, थोड़ा सा और खुल जाएगा। एक बार वो श्लोक ले लेते हैं, फिर कोई जिज्ञासा होगी तो देख लेंगे। हाँ जी, नीलम जी पढ़ दो। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। बहुत मोटा स्वरूप देखें तो श्लोक पहले श्लोक का उल्टा है बस। तो साधारण दृष्टि से देखने पर देखें तो क्या कह रहे हैं, जहां धर्म और अधर्म, कर्तव्य और कर्तव्य को ठीक तरह से पहचान नहीं हो रही, पहले वही कहा, कर्तव्य अकर्तव्य को जो पहचान ले, धर्म अधर्म को जो पहचान ले, निवृत्ति प्रवृत्ति को जो पहचान ले, है ना, भय और अभय को जो पहचान ले। अब वही कह दिया कि जो कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं पहचान पाए, तो कौन नहीं पहचान पाएगा, मतलब कौन सी बुद्धि नहीं पहचान पाएगी? भ्रमित बुद्धि तो नहीं पहचान पाएगी। और बुद्धि को भ्रमित कौन कर रहा है? तो ये बुद्धि भ्रमित किससे हो रही है? किस तरह के विकार हैं जो बुद्धि को मलिन बना रहे हैं और फिर वो निर्णय नहीं ले पाते? नमस्कार, बोलो जी। अभी दुर्योधन कह तो रहा है, प्रवृत्त बुद्धि, कहो। वाक से प्रेरित। हाँ, देखो 6 राक्षस कहे गए ना, मोटे तौर पर 6 राक्षस कहे गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बस ये 6 ही हैं। इसको षड विकार कहते हैं। 6 प्रकार के विकार आ गए, विकृति आ गई, डिफॉर्मेशन विकार, 6 प्रकार के, 6 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशंस। वो डिफॉर्मेशन क्यों हुए? क्योंकि विवेक नहीं रहा, सत असत का ज्ञान नहीं रहा। वो तो सात्विक बुद्धि में ही जागृत होता है विवेक। हमारा विवेक तो हाँ हमें पता है सही गलत, पता तो है, पर अभी हमारी संकल्प शक्ति धृति इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। समझ रहे हो? अब धृति की व्याख्या जब होगी तो और खुलेगा, हो सकता है वो कल खुले। लेकिन बुद्धि के स्तर पर देखें तो भगवान यही समझा रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि ये निर्णय नहीं ले पा रही है, यानी निश्चयात्मक नहीं हुई, कॉन्फिडेंट नहीं हुई, स्टेबल नहीं हुई, तभी तो निश्चय कर पाती। हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, ये कितने सारे हम द्वंद में चीज। क्यों? लैक ऑफ क्लैरिटी क्यों है? क्योंकि योर इंटेलेक्ट इज क्लाउडेड बाई एनी ऑफ दीज। हमारी इंटेलेक्ट के ऊपर ये आ गई, बुद्धि के ऊपर इसकी छाया पड़ गई। किसकी? काम, सबसे पहले कामना, डिजायर, प्राप्ति की इच्छा यानी प्रवृत्ति, क्रोध, 2/62-63 तो अपने फेवरेट ही है, याद कर लो उनको तो। या तो विषयान पुंस संघर्ष तेषु उपजायते, सेकंड चैप्टर जी का 62 और 63। संघात उपजायते काम, काम क्रोध अभिजायते।
जैसे ही मनुष्य के अंदर मन में ये विचार उठा, ध्यान वो आया कि अरे यार कुछ रखा था खाने को, सुबह से लाए थे भूल ही गए, चलो खाने चले। अब उसको आप प्राप्त करने की इच्छा में उतनी देर के लिए व्याकुल हो जाओ, और उस व्याकुलता में अगर वो मिल जाए तो उसे लालच रहेगा कि और किसी को ना मिल जाए, मैं अपने लिए लाया था मैं ही खाऊं, मैं तो इसका आनंद ले ही लूं। अरे तुम्हें खाना है क्या? नहीं खाना? अरे अच्छा बहुत बढ़िया, नहीं खाना, हम खाएं। और नहीं मिले, अगर कोई खा जाए देखो तुम्हारे हिस्से का, तो देखो मन में चटपटाहट आएगी, क्रोध आएगा। तो जब कामना पूर्ण हो जाती है तो और पाने की इच्छा यानी लालच आ जाता है, काम क्रोध लोभ, लोभ आ जाता है। और नहीं मिलती, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। और जब मिल जाती है तो लोभ तो आता ही है, और मेरे पास बनी रहे इस बात का अटैचमेंट उससे इतना हो जाता है कि अगली बार उसी को बार बार प्राप्ति की इच्छा होती है। इसी को मोह कह दिया, काम क्रोध लोभ मोह। और जब आ जाए तो अहंकार जाग जाता है, मद। और किसी और के पास चली जाए तो आ जाती है मत्सर। ईर्ष्या का भी, जेलसी का भी हाईएस्ट डिग्री अगर किसी को कहना हो तो इंग्लिश में तो एक ही शब्द है जेलसी, लेकिन जेलसी की हाईएस्ट डिग्री को संस्कृत में हमारे ऋषियों ने नाम दिया मत्सर। मत्सर, मत्सर, मात्सर्य भाव, जो इन्होंने कहा शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटकम। और भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये कहते हुए बताया भी कि देखो, यदि किसी के अंदर ये हो मत्सर भाव, मात्सर्य भाव, तो उसको अधिकारी नहीं है फिर सज्ञान। ये जेलसी में, और जेलसी के हाईएस्ट लेवल मतलब मात्सर्य क्या हो गया कि आप किसी को नीचे पटक दो। एक तो ये हुआ कि ईर्ष्या हुई, मुझे आपसे ईर्ष्या हुई और मैंने देखा कि यार आप इतना अच्छा बोलते हो, मैं नहीं बोल पाता, लेकिन उस ईर्ष्या ने मेरे अंदर एक प्रेरणा जगा दी। उसमें एक संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वंस आई एम कंपेयरिंग माय सेल्फ विद यू एंड आई एम फाइंडिंग यू बेटर देन मी। मैं जेलस तो हुआ, लेकिन उस जेलसी में मैंने अच्छा कुछ सोचा, मैंने कहा अरे नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, आई शुड आल्सो बिकम अ ग्रेट स्पीकर। ठीक है, तो मैंने ऑरेटरशिप बढ़ाई अपनी। लेकिन अगर मैंने मान लो कड़वाहट में ऐसा करते हूँ कि सामने वाले को नुकसान पहुंच जाए किसी तरीके से। एक पता नहीं बचपन में एक मूवी देखी थी, मुझे याद नहीं आती कौन सी, किसी गायक या गायिका की कहानी पर थी, बड़ी प्रसिद्ध मूवी है, पर याद नहीं, कुछ याद नहीं कौन कैरेक्टर था, शायद जया बच्चन थी या कौन थी। तो उसमें ऐसा था कि जो गीतकार थे, गायक थे, तो वो गायक इतना अच्छा गाते थे कि उनके प्रतिद्वंदी ने उन्हें एक लड्डू में सिंदूर डाल के खिला दिया। सिंदूर खा लेने से गला चला जाता है, तो उनका वो सारा गायकी का जो करियर था वो बेकार हो गया। ये है मत्सर, दूसरे को नीचे गिरा देंगे ताकि सिर्फ हमारा वर्चस्व, ये तामसिक हो जाएगा और ज्यादा। अभी भगवान यहाँ पर राजसिक की बात कर रहे हैं, तामसिक में आएगा तो आप देखना दूसरे का नुकसान करना। अभी राजसिक बुद्धि क्या करेगी, ये राग द्वेष में फंसी रहेगी, ये राग द्वेष, राग है तो द्वेष होगा ही, ये लालच में फंसी रहेगी, अपने अटैचमेंट में फंसी रहेगी। इसलिए इसको करना क्या है, नहीं करना क्या है, इसका समझ में नहीं आएगा, तो इसका कर्तापन और अकर्तापन बेकार हो गया। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको समझ में नहीं आएगा। ये आत्मा की आवाज कहाँ सुन पाएगी? आत्मा की आवाज सुनती तब ना धर्म समझ में आता, सही गलत समझ में आता। या किसी गुरु की बात कहाँ सुन पाएगी, किसी बड़े बुजुर्ग का सम्मान कहाँ कर पाएगी? ये अपने फायदे के लिए करेगी जो करेगी, बहुत ज्यादा किसी का नुकसान भले ना करे, लेकिन ये फायदा भी नहीं होने देगी किसी का, और अपना नुकसान तो करती रहेगी, जीव का कल्याण थोड़ी होगा इस बुद्धि से। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि राग जो है, जब भी राग जीवन में आएगा, जब भी राग ग्रस्त होगी तो पक्षपात करेगी। हमारा आपसे राग है तो हम आपका पक्ष लेंगे। अच्छा देखो, जिसका पक्ष जिससे राग होता है ना, अब एक से राग है तो दूसरे से द्वेष होगा। जिससे राग है, जिससे मोह है, अटैचमेंट है, उसके दुर्गुण नहीं दिखेंगे, अंधी हो गई बुद्धि, उसकी कमियां भी नहीं दिखेंगी। वो कहते हैं ना, ऐसे बोलचाल की बात है कि जब बंदर पे दिल आए या जब गधे पे दिल आए तो फिर, या गधी पे दिल आए तो फिर घूर भी क्या चीज, मतलब फिर तो गधा भी प्यारा लगता है, नहीं इसी को जीवन साथी बनाएंगे। फिर नहीं सोचता व्यक्ति, क्यों? दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे इसमें दोष है ना, इसको दिख ही नहीं रहा, ये राग में मोह में अंधा हो गया, प्यार में राग हो गया। अच्छा, राग के बाद द्वेष का देखो तरीका,
द्वेष में व्यक्ति का उल्टा हिसाब हो जाता है। द्वेष में सामने वाले के गुण दिखाई नहीं देते, राग में दुर्गुण दिखाई नहीं दे रहे और द्वेष में गुण दिखाई नहीं दे रहे। आप कहेंगे देखो उनमें कितनी अच्छाई है, हम कहेंगे ना, क्योंकि हमें बेकार लगते हैं, हमारा द्वेष है, तो दुनिया उनकी तारीफ कर ले, हम नहीं हजम करेंगे। बस ये हमारा द्वेष है उनसे, और कुछ। और कहीं राग है, अनुराग। अब राग को भी भगवान में लगा देते हैं तो अनुराग कहलाता है। भगवान के श्री चरणों में, गुरु के श्री चरणों में अनुराग होना चाहिए, तो वहाँ अनुराग शब्द आता है, प्रीति। लेकिन जब तक राग है सांसारिकता में, ये प्रवृत्त मन करवाएगा, वृत्ति जाएगी, अटैच हो जाएगी एक जगह। अब हमारा टेस्ट प्रेफरेंसेस बन जाएंगे ना, लोगों को लेकर, भोजन को लेकर, कलर्स को लेकर, पहनने को लेकर, हर चीज पे हम अपना एक कैटेगराइजेशन बना लेंगे, पसंद नापसंद बना लेंगे। तो जो नापसंद है उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी और जो पसंद है उसकी बुराई नहीं दिखेगी, उसकी कमी नहीं दिखेगी। तो ये अस्थिर बुद्धि हो गई, ये निश्चय नहीं कर पा रही है, इसलिए इससे कल्याण नहीं होगा। और तीसरी बुद्धि, अरे आ रही है आवाज? एक पल के लिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो, आ रही है ना आवाज? हाँ जी भैया। ठीक, तो अब तामसिक भी पढ़ ले फिर। जी। अधर्मं धर्ममिति य मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। अब ये तो बिल्कुल ही तामसी हालत ये हो गई कि हर चीज को उल्टा ही देखना। जैसे अब कोई व्यक्ति ये कहे कि हमें अपने शरीर के पोषण के लिए मांस खाना ही है, क्योंकि शरीर तो मांस खाने से ही पोषित होता है। हठ धर्मिता हो गई, इसको मतलब अपना बना लिया, अपनी सोच बना ली, और उल्टे ही तरीके से सोचना और दूसरे का अनर्थ करके अपना लाभ लेने की कोशिश करना। ये तो बिल्कुल ही मति भ्रम वाली बात हो गई ना। हाथी तो घास खाता है, घोड़ा घास खाता है, फल खाता है, फिर तो हाथी कितना वजनदार है, कितना ताकतवर है, घोड़ा कितना तेज दौड़ लेता है। लेकिन हम ये लॉजिक लगा रहे हैं कि हमारे शरीर को हम किसी अन्य पशु का आहार करके ही बलिष्ठ बना सकते हैं। अध्यात्म मार्ग पे चले कोई, करे ध्यान तपस्या, फिर देखो कितनी तेजस्विता आती है। आप देखो कितने रोग महापुरुषों के जीवन में आए। अरे अवतारी चेतनाओं की बात छोड़ो, जो साधारण से असाधारण बन के महात्मा हुए, मतलब गांधी तो पतले दुबले से ही थे ना, लेकिन सत्य का अनुष्ठान किया, सत्य का अनुष्ठान किया तो कितनी शक्ति मिल गई। पात्रता तो विकसित करी थी, तभी कुछ ना कुछ बल तो था ही। भले ही उनके निर्णयों में हम लोगों के मन में कभी कभी आता हो कि ये निर्णय गलत था, ठीक है, व्यक्ति निर्णय, इसलिए अवतार नहीं कह रहे, मनुष्य थे, प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में जिस चीज का कॉन्फिडेंटली पालन किया और पूरी निष्ठा से किया वो था सत्य और अहिंसा। तो सत्य का पालन किया उन्होंने, उससे उनको शक्ति मिली। उनमें थे कुछ सिद्धांत ऐसे जिन्होंने उनको आदर्श बना दिया कई चीजों के लिए। अब आप देखो, वो गांधी जी के अंदर इतनी शक्ति कैसे आ जाती थी कि उनको कहा जाता था, वहां से जो वॉइस रॉय आते थे, क्वीन कह के, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात मत करना, उसमें एक सम्मोहन शक्ति है, मोहनदास में, वो तुम्हें अपना दास बना देगा। जैसा वो कहेगा फिर तुम वैसा निर्णय लोगे, वैसी साइन करके आ जाओगे। ये क्या है? ये अध्यात्मिक शक्ति है। संत विनोबा की शक्ति देखो, पैदल चल पड़े, सारी भाषाएं सीख ली और सारे जमींदारों से कहा देखो गरीबों की जमीन लौटा दो। तो भूदान आंदोलन खड़ा हो गया, स्वेच्छा से जमींदारों ने जमीन दे दी। तो शक्ति रही होगी, तपोबल रहा होगा। महर्षि अरविंद जो कॉलेज चलाते थे क्रांतिकारी पैदा करने के लिए, वो जेल में भगवान कृष्ण से प्रेरित हुए, उनको दर्शन मिले, और उन्होंने जब तक अपना जीवन लगा दिया। तो अध्यात्म पथ पर जब व्यक्ति चलता है, उससे जो शक्ति पैदा होती है वो देखो। अगर तो ये मांस का आहार करने से या किसी दूसरे जीव जंतु को मारने से और ऐसा सोचने से कि इससे हमारा जो है प्रोटीन लेवल बढ़ जाएगा, शरीर का निर्माण हो जाएगा, ना समझिए। ये सिर्फ ये, अब इसको आप समझा नहीं सकते तर्क के आधार, ना ये मॉरलिटी का इशू है ना कुछ है, तो सिंपल सी सोच की बात है। लेकिन ये सोच हमारे लिए, अगर जो नहीं खा रहा है उसको लगेगा बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये समझ क्यों नहीं रहे।
लेकिन यहाँ तो सोच ही उल्टी हो गई ना, तो बस ये तामसिक बुद्धि हो गई। तो हर चीज को जो नहीं करने योग्य है वही करना है, ऐसी मान्यता करनी, और जो करने योग्य है उसे नहीं करना है। तो ये तामसिक सोच हो गई। अब सोचो दुर्योधन की चिंतन कैसा था, राग द्वेष वाला होता तो फिर भी संभालने से समझ जाता। विदुर जैसे जिसके चाचा हों, भगवान कृष्ण जहाँ शांति दूत बन के जा रहे हैं, धृतराष्ट्र के अलावा सॉरी ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुजन और दादाजन, तो फिर ये देखे पिता ही तो अंधा था और मोह में ग्रसित था, पर उसके पास हितैषी बहुत थे, फिर भी उसने किसकी सुनी, मामा की सुनी, और एकदम तामसिक सोच में चला, इसको कैसे मार दूं, उसको कैसे नीचे गिरा दूं, इसके बच्चों को कैसे जिंदा जलवा दूं, इन लोगों को कैसे जलवा दूं, ये सब करता रहा जीवन भर द्वेष के भाव में आके। तो जिस व्यक्ति ने ये मान लिया हो और उसकी बुद्धि बिल्कुल ही तमस में चली गई हो, अंधकार में चली गई हो, वो विध्वंस ही करेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर परेशान हुआ, सेकंड में उसने परेशानी पैदा की, 6 लाख Jews मरवा दिए, मतलब 500,000 पॉपुलेशन आप गैस चैम्बर में जलवा के मरवा दो, और आपके कहने पे लोग कर भी रहे हैं। सोचो उसके साथ भी साथी संगी थे जो स्वेच्छा से भी मानने वाले थे, सिर्फ सारे दबाव में नहीं मानते। तो ऐसे में किसी व्यक्ति का तमस कितना बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है, ये तामसिक बुद्धि। जो नहीं करने योग्य है उसे पता ही नहीं क्या करने योग्य नहीं है, वो अपने ही अहंकार में, अपने ही मत में इतना अंधा हो चुका है, कामांध हो चुका है, अहम में अंधा हो चुका है, सब कुछ पाना चाहता है। कोई भी राक्षस उठा के देख लो, या कोई भी मनुष्य रूप में राक्षस उठा कर देख लो, और क्षमा करना, हमें देखना खुद को है, दूसरे को नहीं। गुरुदेव की तरफ चलूं तो गुरुदेव की शरण में जाए तो गुरुदेव कहते थे, बेटा चेतना की दृष्टि से मनुष्य 4 स्तर का है, एक पिशाच, दूसरा पशु, तीसरा मनुष्य और चौथा देवता। स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, द लोएस्ट बीइंग डेविल्स कॉन्शियसनेस। अब ये हमें अपना मूल्यांकन ईमानदारी से करना आना चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है, या होता है कभी कभी भी, अगर होता हो तो, कि हमारी बुद्धि तामसिक हो जाती हो और हम दूसरे का नुकसान सोचने लगते हो, अरे इसका अशिव हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, और उसका अशिव हो जाए उसके लिए हम, अरे तुम हमारा जो है ना सारा रिसोर्सेज हम लगाते हैं, रेफरेंसेस लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, अपनी लाइसनिंग यूज कर लें, ये टेंडर तो हमें ही मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा किसी को, इसी फैक्ट्री में आग लगवा दो, प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा। ऐसे से करते हैं ना लोग, ऊटपटांग हरकत। तो ये क्या है, पिशाच चेतना है, डेविल्स कॉन्शियसनेस। जो दूसरे का अहित करके खुद को पोषित करता हो उसे पिशाच कहते हैं। दूसरे का खून पीता है ना पिशाच, बस वही बात है। जब व्यक्ति में ऐसी वृत्ति आ जाए कि देखो डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं, लॉयर्स ऐसे भी होते हैं, टीचर्स भी ऐसे होते हैं कई बार, नहीं हम शोषण करेंगे, हमारे पास स्कूल में नहीं पर्सनली पढ़ने आओगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, करते हैं गलत अनीति। दूसरे का शोषण करके जब हम चूसें उसको, चाहे हमारा एम्प्लॉय क्यों ना हो, चाहे हमारे घर में कोई कार्य करने वाला सहायक क्यों ना हो, चाहे हमारी पत्नी क्यों ना हो, कोई भी स्थिति हो सकती है, जहां भी हम ये सोचेंगे अरे इसका शोषण करो, ये पिशाच बुद्धि है, क्षमा करना, यही ये वो बुद्धि है, तामसिक। और इससे ऊंची गुरुदेव ने कहा, बोले पशु, पशु क्या करता है, आहार, निद्रा, मैथुन, 3 चीजें बस। बच्चे पैदा कर लो, खाना खा लो, आराम कर लो, बच्चे पैदा कर लो, खाना खा लो, आराम कर लो, जीवन भर चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये पशु चेतना हो गई। तो एक गुरुदेव कहते थे पिशाच की स्थिति है, एक पशु की स्थिति है, बेटा दोनों ही बेकार है। तुम ना तो पशु हो ना पिशाच, तुम कम से कम मनुष्य तो बनो। मनुष्य क्या है कि अपने बारे में भी सोचेगा, औरों के बारे में भी सोचेगा, उसका कुटुंब और कुटुंब के बाहर भी सोचेगा। पशु सिर्फ अपने कुटुंब की सोचेगा ज्यादा से ज्यादा, दूसरे कुटुंब की नहीं सोचेगा। तो अपने झुंड के बारे में सोच लेगा, दूसरे पशु के झुंड के बारे में चिंता शायद इतनी ना दिखाए, और हिंसक पशु होगा तो और भी ज्यादा दिक्कत। इसीलिए मनुष्य है तो हमें अपने नहीं, अपने से परे प्रकृति का भी, समाज का भी, है ना, सबके हित का सोचना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और फिर दैवीय चेतना ये हो गई कि आप सबको ऊंचा उठा सको, नहीं तो कम से कम इतना तो जियो कि मनुष्य जैसे, जैसा शरीर मिला, लेकिन शरीर भले ही मनुष्य का हो। हमारी बुद्धि इसी तरह फ्लक्चुएट होती है, राजसिक तामसिक होती रहती है, सात्विक कभी कभी हो जाती है, बार बार धोते हैं मांजते हैं, फिर धूल चढ़ जाती है, फिर द्वंद्व में आ। आप थोड़ा सा मूल्यांकन करके देखिए, आज सुबह से अभी तक के दिन का ही मूल्यांकन कर लो, ज्यादा पीछे क्यों। तो सुबह से शाम तक में बुद्धि कितनी बार ये हुई तामसिक, नहीं तामसिक तो ज्यादा नहीं हुई, ठीक चलता है जीवन, तो फिर राजसिक। तो द्वंद्व में अगर आ गई, कहीं भी कंफ्लिक्ट में अगर आई, भले ही छोटा सा कंफ्लिक्ट आ रहा हो,
और मैं तो कहता हूँ छोटे छोटे कंफ्लिक्ट में ही देखना चाहिए, छोटे छोटे कंफ्लिक्ट तो क्लियर हो जाए। हम छोटे से भी संशय में आ जाते, अहम आ जाता है हमारा, नहीं हमारी बुद्धि चल पाती। अहम आ रहा है, राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, मेरी बात सही है तुम्हारी बात गलत, आर्गुमेंट हो गया। भले ही हमने बोल के आर्गुमेंट नहीं किया, लेकिन सामने वाले को हमने मन ही मन रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हो रहा है? राजसिक बुद्धि है या तामसिक? सात्विक तो ये है जो करने योग्य, आत्मा की स्थान, अभी बात हुई ना कर्तव्य अकर्तव्य, जो आत्मा कह रही हो करो। आत्मा क्या कह रही है? प्रेम पूर्वक जियो, सम्मान पूर्वक जियो, एक दूसरे का सम्मान करो, प्रेम करो, करुणा हो, क्षमा हो, कृतज्ञता हो। नहीं, कैसे क्षमा करें? ये सब क्या है? ये हमारा अहम, हमारी राजसिक बुद्धि, द्वंद आ जाता है। सात्विक कभी कभी होती है, कोई गुरु का कृपा हो जाए, कोई ऐसे तीर्थ पे चले जाए, अरे अब तो बुद्धि होती नहीं रही, सारा मैल साफ, उतनी देर के लिए तो ऐसा लग रहा है कि बस हम निरंतर ध्यान की स्थिति में हैं, उसी चेतना में सराबोर हैं, उसी में नहा रहे हैं, उसी में स्नान कर रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, बड़ा मजा आया जी, हम गए और हम तो एकदम आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे थे। तो ये सात्विक स्थिति, जहाँ चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है, मन में उल्लास ही उल्लास है, उमंग ही उमंग है। ऐसा लग रहा है कि एकदम युवा होके आ गए, फिर से नौजवान बन गए, फिर से प्राण ऊर्जा नई हो गई। ऐसा जब आंखों में चमक आ गई, तो समझो कि हाँ भाई, ये सात्विक की स्थिति। अब मन का मैल, बुद्धि का मैल छूट गया, हम फिर पकड़ लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। इसलिए चिंतन करने का मुद्दा ये है कि हम इसमें कितना अभी खुद को स्थिर पा रहे हैं। कोशिश यही करनी है, प्रयास यही रखना है कि हमारा ये सात्विकी बुद्धि की तरफ, यानी बुद्धि का परिमार्जन बार बार होता रहे। बुद्धि का परिमार्जन करने के सारे संसाधन है ना। तो अभी आज व्याख्यान को यही विराम देते हैं, कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो ले लेते हैं, कल आगे की बात करेंगे। कल धृति पढ़ेंगे, 3 प्रकार की धृति क्या होती है, कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। इसी को दैवीय संपदा कह दिया था पहले, किसी को अच्छाई की संपदा इकट्ठी करो, है ना, डिवाइन वेल्थ, दैवीय संपदा। और आसुरी संपदा, आसुरी संपदा यही राजसिक और तामसिक है। दैवीय संपदा सात्विक है, जो कुछ सतोगुणी है वो दैवीय, चाहे बुद्धि के आधार पर देखो, चाहे धृति के आधार पर देखो, चाहे पिछली बार अपन ने कर्म डिस्कस किया था, भगवान ने 3 कर्म बताए कि सात्विक कर्म क्या है, तामसिक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है। फिर आप उससे पहले देखो तो यज्ञ दान इत्यादि पे बात हुई थी, है ना। सतोगुणी यज्ञ क्या है, सतोगुणी दान क्या है, सारे यही जब बात चल रही है, रेगुलर चल रही है। 17वां 18वां इज मोर लाइक समरी ऑफ द होल। 16 17 18 पढ़ लो तो समझ में आ सकती है, पर ज्यादा अच्छी समझ में आएगी जब शुरू से पढ़, थोड़ा सा आधार बन जाता है। तो अभी कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो बताइए, फिर आज का शांति पाठ लेंगे और फिर कल वृत्ति के 3 प्रकार समझेंगे और आगे की बातें। भैया टाइम चेंज कर दिया क्या सेशन का? मैंने अभी देखा मैसेज। सेशन क्या हुआ दीदी? नहीं, गीता जी का चल रहा है ना अभी? हाँ, गीता जी 9:30 सैटरडे संडे किया दीदी, क्योंकि सुबह वो चल रहा है ना अपना स्पिरिचुअल साइकोलॉजी। ओह अच्छा, मैंने वो मैसेज मिस किया, मैंने जस्ट अभी देखा। हाँ, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी चल रहा है ना, तो प्रोग्राम चल रहा हाँ है वो हाँ हाँ। कोर्स, उस दृष्टि से। हाँ, अच्छा, तो कल भी 9:30 बजे रात को? कल रात 9:30 बजे। अच्छा ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ और कल हाँ, ज्वाइन करती हूँ। निश्चय। हाँ चलिए, फिर कोई प्रश्न और नहीं आ रहा है तो शांति पाठ देते हैं, शेष बात कल आगे बढ़ाएंगे। शरीर स्थिर कर लीजिए, भगवान को मन ही मन प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना कि हमारी बुद्धि परिमार्जित होती जाए, प्रज्ञा में स्थित हो जाए, प्रज्ञावान हो जाए, जिससे कि ये राग द्वेष से परे जाकर, काम क्रोध से लोभ से परे जाकर आत्मा के क्षेत्र में स्थित हो सके, और जो कर्तव्य करने योग्य है वो करें, और प्रवृत्त ना हो। जो भी कर्म कर रहे हैं निवृत्ति के भाव से करें। हमें हमारे कर्म नहीं बांधते, कर्म के पीछे का जो हमारा इंटेंशन है वो बांध देता है। तो इंटेंशन जो है वो हमारा सही हो जाए तो हम बनेंगे नहीं, निवृत्त हो जाएंगे। एवरी एक्शन कैन लिबरेट अस, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हम उल्टा जीने लगते हैं। एवरी एक्शन इज बाइंडिंग अस, और बाइंड होते चले जाते हैं अपने काम से, अपने घर से, अपने यश से, है ना। ये सब गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए हम निवृत्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़कर कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता को, परमात्मा सत्ता को नमन करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों शरीरों को अच्छे से आपस में मिलाइए। मंडल पर हृदय कमल और नाभि कमल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। शिवरात्रि कल मिलते हैं।